2019 के चुनाव के लिए आत्ममंथन सभी पार्टियों में शुरू हो चुका है। जिस तरीके से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कल लगातार अपने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विपक्ष अगर एक साथ जुट हो जाएंगे तो शायद मोदी मुक्त भारत हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के मुंबई उपाध्यक्ष कृष्णा हेगड़े जी, उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से मनसे प्रमुख राज ठाकरे जी ने कहा कि अगर सभी पक्ष मोदी मुक्त भारत करना है तो सभी को एक साथ आना होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब सपना है, क्योंकि गए 3 सालों में हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है 21 राज्यों में सरकार बना चुकी है और कोई राज्यों में जहां बीजेपी को 1-2 सीट कम मिली है वहां पर भी कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई और उनके जो नेता वहां जाते हैं, कैंप करते थे, लेकिन सरकार वहां पर भी बीजेपी की बनती थी। तो ये जो सपना है ये सपना ही रहेगा। और लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे जी ने कल लगातार जो है बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति ने, जो प्रधानमंत्री ने, सम्मान्य मोदी जी ने जहां करोड़ों लोगों को घर में चूल्हे से मुक्त कर कर गैस दिया, उनको बिजली दी, घर घर में पानी दिया, गांव-गांव में सड़क दी, तो इसको काम बोलती है, इसको जुमला नहीं बोलते। और राज ठाकरे जी खुद का अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 6-7 उनके नगर सेवक थे, वो भी निकल कर शिवसेना में गए। अभी वो कह रहे हैं कि सभी विपक्ष को साथ में आकर एक गठबंधन करना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2004 से 2014 तक सभी विपक्ष एक साथ थी और हमने क्या देखा? कोयला घोटाला, 3G, आदर्श, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ऐसा नहीं कि विपक्ष पहली बार साथ में आ रही है, उसके पहले भी 2004 में आई थी और 2004 का जो नतीजा है 2004 से 2014 तक, वो लोग अभी तक भूले नहीं हैं। इसके लिए 2019 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनकर लौट आएंगे। 2019 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनकर लौट आएंगे। लेकिन जिस तरीके से यूपी के उपचुनाव के जो नतीजे आए, कहीं ना कहीं उसको देखकर जो विपक्ष है उनके मन में थोड़ी सी हर्षोल्लास आई है कि शायद अगर हम एकजुट हो जाएं तो हो सकता है कि हम जीत सकते हैं। देखिए, जो उनमें जो उत्साह आई थी वो गुजरात में भी आई थी हारने के बाद, मेघालय में भी आई थी हारने के बाद, और त्रिपुरा में भी उनकी उल्लास थी हारने के बाद। तो अभी गोरखपुर में एक सीट गया है, उसमें ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देश बाकी है, ये तो अभी झांकी है। पूरा देश बाकी है, लेकिन जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री जी की सीट जो है चली गई हाथ से, क्या कहना चाहेंगे? आखिर बीजेपी जिस तरीके से जीत का एक ट्रेंड सा बन चुका था, लेकिन उसमें कहीं ब्रेक लग चुकी है 2 सीटें जाने से यूपी की? बिल्कुल नहीं। और कांग्रेस के राज्यों में भी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की सीट गई है। CP जोशी जो खुद मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, उनके सीट गई है, और दूसरे इतने जो नेता हैं उनके सीट गई है। महाराष्ट्र में आप देखने जाएं तो आज 2 खासदार बचे। आप सोचो कितने मुख्यमंत्रियों के सीट गए होंगे। तो इसके लिए हार जीत पॉलिटिक्स में होती रहती है और उसको अपने स्ट्राइड में लेना चाहिए। जिस तरीके से कल राज ठाकरे ने एक और मुद्दा उठाया कि नीरव मोदी जो बैंक घोटाले के आरोपी हैं वो फरार होने में सरकार का हाथ है, और जिस तरह से मीडिया पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए ये कहा कि सरकार के दबाव में मीडिया उस खबर को दबा रही। क्या लगता है कि ऐसा वाकई में है? क्या सरकार का नीरव मोदी से कोई कनेक्शन ऐसा है? हर चैनल में हम देख रहे थे कि नीरव मोदी और जो भी उनका मेहुल चोकसी का जो पूरा पंजाब नेशनल बैंक का जो घोटाला है, या LOU जैसे उन्होंने मैनिपुलेट किया। लेकिन ये भी सच बात है कि नीरव मोदी को जो सबसे ज़्यादा LOU मिले थे वो UPA के कार्यकाल में मिले थे, और इसके बाद जब NDA की सरकार आई, विजय मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, या फिर जो भी ये घोटालेबाज हो, उनको उनके ऊपर नियंत्रण रखने का और उनको जेल भेजने का काम सरकार ने किया है। और ऐसे ही जैसे कोठारी है, जो पेन वाले हैं, रोटोमैक पेन वाले हैं, उनको भी प्रॉब्लम में है। किंगफिशर का जो है यहाँ पर सब सीज़ किया गया है। नीरव मोदी से के एसेट्स में से 5-6 हज़ार करोड़ रिकवर किया गया है, और नीरव मोदी के सब एसेट्स को सीज़ और फ्रीज़ किया गया है, उनके सब बैंक अकाउंट को भी फ्रीज़ किया गया है। मुझे बताइए कि UPA के सरकार में ऐसे कभी किया गया था किसी को?
यूपीए की बात अगर करें तो राहुल गांधी जी ने भी महासम्मेलन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि मोदी सरकार सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम कर रही है और हमें उसी लड़ाई को लोगों के मन में जो है भाईचारा फैलाना है। क्या लगता है राहुल जी के इस बयान पे? देखिए, आप सब जानते हैं कि गुजरात में अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल को किसने सपोर्ट किया, और तीनों अपने जाति के लिए लड़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी लड़ाई अच्छी है या बुरी है, लेकिन जाति का समीकरण गुजरात में किसने किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से क्योंकि आप भी एक टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हो, आज मुंबई में ओला उबर वालों ने स्ट्राइक किया है, क्या लगता है कि आखिर वजह क्या है कि क्योंकि ओला उबर आज मुंबई कर परेशान होते हैं जब टैक्सियों की स्ट्राइक होती है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उन अनिश्चितकाल गए हुए ड्राइवरों को जो स्ट्राइक पे गए हैं? देखिए, हर ड्राइवर का अपना ही प्रॉब्लम होता है, या कोई आर्थिक प्रॉब्लम होता है, या कोई गाड़ी का किस्त वो भर नहीं पा रहा है। और ओला और उबर अगर कंपनी में प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट किया है तो फिर ड्राइवर का भी हक बनता है कि वो स्ट्राइक पे जाए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ओला और उबर आज स्ट्राइक पे गए हैं, इसके लिए काली पीली टैक्सी और कूल कैब का जो टैक्सी है इस हमने स्ट्राइक पर नहीं किया है। और जो सहार एयरपोर्ट से एयरपोर्ट जाने वाले, डोमेस्टिक एयरपोर्ट या सहार एयरपोर्ट जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए हमने कूल कैब और काली पीली टैक्सी का सुविधा किया है, और हम स्ट्राइक पे गए नहीं। मनसे ने कहा है कि काली पीली टैक्सी के ही तरह पर ओला और उबर को भी चलाया जाए। देखिए, काली पीली टैक्सी के लिए भी एक सरकार ने ऐप निकाली थी, लेकिन दूसरे जो यूनियन है उन्होंने उनको अपोज़ किया, जिसके वजह से ये ऐप चला नहीं। अगर ये ऐप चलता तो मुझे लगता है काली पीली जो टैक्सी ड्राइवर है और कूल कैब ड्राइवर है उनको भी फ़ायदा होता। लेकिन कोई लोग हैं जो अपनी राजनीति करते हैं और यूनियनबाजी करते हैं और ड्राइवरों की हित की चिंता जो है वो कम करते हैं। तो मेरी यही सलाह उनको होगी कि जो ऐप है उसको जल्द से जल्द लागू किया करने दे, सरकार के साथ हाथ मिलाए। ये ऐप जो है फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर जो सिटी टैक्सी स्कीम है, सरकार से भी निवेदन है कि सिटी टैक्सी स्कीम है उसको जल्द से जल्द लागू करे। तो जो ये भाड़ा है जो कूल कैब का और काली पीली का और ओला और उबर का, इस पे जो अंतर है वो एकदम अंतर निकल जाएगा, और सामान्य जनता जो है जो कूल कैब, ओला, उबर या काली पीली टैक्सी से सफ़र करती है उनको राहत मिलेगी और कम दर से वो मुंबई में सफ़र कर सकेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कृष्णा हेगड़े जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 2019 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि राजनीति समीकरण की अगर हम बात करें तो जिस तरह से जातिवाद या लड़ाने की बात कही जा रही है, बयानबाजी की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं हट के अगर हम देखें विकास कार्यों को लेकर लगातार बीजेपी नेता यही कहते हैं कि हमारी पार्टी विकास कर रही है, जिसको वही एजेंडा होगा जिसको लेकर वो 2019 के मैदान में रहेंगे। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।